किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, हम लोग जो गेहूं की खेती करते हैं, इसमें हमारे किसान साथी जो भी गेहूं की फसल लगाते हैं, उसमें किसान साथी हमारे बहुत सारी मेहनत करते हैं। उस मेहनत के बावजूद जब हमारे किसान साथी इसमें उत्पादन कम पाते हैं, तो उसके लिए किसान साथी हमारे काफ़ी निराश रहते हैं। साथियों, हम लोग आज जानेंगे कि हम लोग इसमें गलती कहाँ पर करते हैं और किस गलती के कारण हमारी जो फसल में दाने बनते हैं मगर दाने पतले रह जाते हैं। जो उत्पादन इनमें देना चाहिए वो उत्पादन हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। साथियों, ये गलती जो हम लोग करते हैं, तो आज हम लोग उस गलती को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे और जानेंगे कि अगली बार जब भी हम लोग गेहूँ की फसल करें तो उस बार हमें ये नुकसान ना देखना पड़े। तो किसान साथियों, इसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसान साथियों, जब भी हमारी गेहूं की फसल गाला अवस्था में होती है, इसमें पतला पतला गाला बन चुका होता है, दानों का बनना स्टार्ट होता है या फिर दाने बन रहे होते हैं, तो उस समय हम लोगों को इसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि इस समय जो बालियां हमारी हैं उनसे दाने निकल रहे होते हैं, तो इसके अंदर हमारे किसान साथी यूरिया दे देते हैं, जिस कारण पौधा हमारा बढ़वार की तरफ जल्दी बढ़ने की कोशिश करता है और जबकि दानों का भरान उस समय पूर्णतः नहीं हो पाया होता है। तो किसान साथियों, दानों के भरान के लिए सबसे उपयोगी तत्व होता है जो पोटाश होता है। तो साथियों, हम लोग इसमें पोटाश की मात्रा की पूर्ति कैसे करेंगे? किसान साथियों, जब भी आप लोग इसमें गेहूं की बुआई करते हैं तो उस समय आप लोग बेसल डोज में पोटाश की मात्रा दे सकते हैं, जिससे कि दानों का भरान अच्छा होगा। पोटाश से दाने हमारे चमकीले होंगे और दानों में भरान अच्छा होगा। उसके बावजूद यदि हम लोग स्टार्टिंग में बुआई के समय पर इसमें पोटाश नहीं दे पाते हैं, तो किसान साथियों, हम लोगों को करना ये रहता है कि हम लोग जब भी हमारी फसल में दाने बन रहे होते हैं, तो या फिर हमारी फसल में दाने बनने से पहले जब हमारी फसल गाला में होती है, तो उस समय हम लोगों को जो मार्केट में अभिमन्यु दयाल बहुत सारी कंपनियों का 0050 उपलब्ध रहता है, वो हम लोग 0050 का 1 किलो का पैकेट लेंगे और उसको हम लोग 1 एकड़ जो हमारा खेत होगा उस खेत में हम लोग इसकी मात्रा का छिड़काव करेंगे। उसके साथ साथ में साथियों, हम लोग इसमें देखते हैं कि कहीं न कहीं पर यदि हमारे खेत में नमी कम है तो हम लोग इसमें पानी की मात्रा पूरी कर दें। और साथियों, हम लोग जो इसमें पानी की मात्रा लगाते हैं, साथियों इसका हम लोग विशेष ध्यान रखें कि जब तक हमारी बाली का आधा हिस्सा पकने पर ना आ जाए तब तक हमारे खेत से नमी कम ना होने पाए, क्योंकि साथियों दाने के भरान के समय पौधों में काफ़ी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, जो नमी के कारण वेस्ट हो जाती है। क्योंकि दाने के भरान के लिए पानी और नाइट्रोजन की मात्रा पूरी रहेगी, उसके साथ साथ में पोटाश रहेगी, तो हमारे दानों का भरान जो है अच्छी तरीके से हो पाएगा। किसान साथियों, आप लोग जब भी इसमें पोटाश का छिड़काव करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग इसमें एक छिड़काव जो आप लोग डालें तो पतला गाला बनते समय डालें, और दूसरा छिड़काव भी आप लोग इसमें 15 दिन के बाद दोबारा से डालें, जिससे हमारे पौधों में पोटाश की मात्रा पूरी हो जाएगी। उसके साथ साथ में किसान साथियों, इसमें आप लोग एक फंजीसाइड कोई दवा मिला सकते हैं, क्योंकि साथियों इस दशा में कहीं न कहीं पर हमारे खेत में फंगस लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिस कारण साथियों वो फंजीसाइड इसलिए मिलाते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे खेत में जब दाने भर करके तैयार हो जाते हैं, बालियाँ हमारी कटने की कगार पर होती हैं, उस समय इसमें बहुत सारी फफूंदी होती हैं जो लग जाती हैं, जिनके कारण हमारी जो गेहूं की फसल है इनमें जो दाने होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, इनमें काले रंग की फफूंदियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, जो भी काफ़ी हद तक जो उत्पादन होता है इसको कम कर देती हैं। किसान साथियों, आप लोग इसमें जो भी डालते हैं खरपतवार नाशक की दवाइयाँ, उनका भी एक ऐसा डोज रखिए कि जो हमारे पौधों की लंबाई हो वो भी पर्याप्त हो जाए। और किसान भाइयों, आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे जो भी गेहूं की फसल में मुख्य रूप से पोटाश की और नाइट्रोजन फास्फोरस इनकी मात्रा आप लोग पूरी रखेंगे तो हमारी फसल में उत्पादन काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। किसान साथियों,
सबसे बड़ी गलती आप लोग यहाँ पर यूरिया की मात्रा बेसल डोज में ज़्यादा ना दें। और किसान साथियों, आप लोगों से ये हम लोग जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोग इसमें जो भी सेकेंड टाइम पर यूरिया देते हैं उसमें भी आप लोग 0019 का या फिर 05234 का स्प्रे भी कर सकते हैं साथियों, क्योंकि स्प्रे वाली जो भी खाद होती है ये सीधे पत्तियों पर मिलती है, जिससे पौधे में पोषण जल्दी से बनता है। और साथियों, जब हमारे जो पौधे हैं इनमें जो भी बालियाँ बन रही होती हैं, या ये फिर बालियाँ बनाने के समय पर या इससे पहले इसको पोषण की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो पोषण जब पौधों को सीधे प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर हमारे पौधों का विकास तेज़ी से हो जाता है। और यदि हम लोग यहाँ पर लेट करते हैं या फिर इसको ज़्यादा मात्रा में यूरिया ज़मीन से देते हैं तो वो यूरिया इतनी जल्दी पौधों में नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि साथियों इस समय हमारे खेत में नमी कम होने पर भी यूरिया हमारी पूरी तरीके से पौधों में अवशोषित नहीं हो पाती है, तो जिस कारण हमें इसे पत्तियों से देंगे तो ज़्यादा रहेगा। उसके साथ साथ में साथियों, पत्तियों से जब हम लोग इसमें स्प्रे वाली खाद देंगे तो उसमें हमें एक और प्लस पॉइंट रहेगा कि यदि इसमें कोई रोग या कीट भी लगे हुए हैं तो उनकी जो दवाई है वो भी हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे पौधों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम पर जो भी हमारे गेहूँ बनते हैं पौधों में, वो गेहूँ दबने का मुख्य कारण ये रहता है कि आप लोगों ने भी देखा होगा, गेहूँ का फसल तैयार होता है उसके बाद में जो इसके दाने होते हैं वो पिचके से हो जाते हैं। तो उसके लिए साथियों, जब हमारे पौधों में नमी की मात्रा कम होती है और उस समय जब अप्रैल का महीना आता है तो उस समय मार्च अप्रैल के टाइम पर उसमें तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो उस समय हमारे जो पौधे हैं ये एकदम से सूखने लगते हैं, सूख जाते हैं, तो उसमें दानों का भरान पूर्णता नहीं हो पाता है। तो ये वातावरण की एक अशुद्धि है जिस कारण हमारे पौधों में उत्पादन अच्छा नहीं प्राप्त हो पाता है। तो उसके लिए किसान साथियों, आप लोग इसमें नमी बरकरार बनाए रखें और 0050 का छिड़काव अवश्य करें। धन्यवाद किसान साथियों।